तरक्की के रास्ते से जोड़ने के लिए दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे सीधा जोड़ करके शाकुंबर और हजरत रायपुर की दरगाह पर सर्किट बना करके बाहर किया जाए। सहारनपुर के अस्पतालों के अंदर मरीजों की तादाद है लेकिन इलाज नहीं है। शेखुलिन मेडिकल कॉलेज के अंदर आज डिपार्टमेंट बनाने का काम हमने मांगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी पूरा कराने का काम करेंगे, जिससे सहारनपुर से बाहर किसी को जाने की जरूरत ना पड़े। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे जरूरी बात यह कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम नाली, सड़क, खड़ंजा, लाइट नहीं है। उसका काम कानून की हिफाजत करना है और कानून आपके खिलाफ ना बन जाए उसके लिए बोलना है। पार्लियामेंट के अंदर वक्त के ऊपर बिल लाया गया, कानून बनाने के लिए वक्त की प्रॉपर्टियों को हड़पने वाला बिल आया। हमने मजबूती के साथ अपनी बात को रखने का काम किया और पार्लियामेंट के अंदर लिख करके दे दिया। बोलने को तो टाइम थोड़ा मिलता है लेकिन लिखने में इतना मोटा लिखा जाता है। हमने लिख करके दे दिया कि सहारनपुर के अंदर संविधान, सहारनपुर का सांसद संविधान की धज्जियां अपने सामने नहीं उड़ने देने के किसी कीमत पर। संविधान ने हमें अधिकार दिया। आर्टिकल 14, आर्टिकल धारा 14, धारा 15, धारा 25, धारा 29, धारा 31, धारा 30 के अंदर हमारे सारे अधिकारों का अतिक्रमण करने की कोशिश की गई। जेपीसी बन गई, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। उस कमेटी के अंदर भी हमें शामिल किया गया। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, औकाफ की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे, औकाफ के पास इतना पैसा है कि हमें किसी पैसे की जरूरत ना मिले। ये हमारे बुजुर्गों ने प्रॉपर्टी इसलिए दी थी कि फलाई काम में खर्च हो, इनसे होने वाली आमदनी गरीबों और मजलूमों के हाथ लाए। 9.5 लाख एकड़ जमीन, 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है और जिस पर कब्जा किया हुआ है। मैंने कहा था कि अगर आप कानून लाना चाहते हो, जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है उनके खिलाफ तो इमरान मसूद सबसे पहले खड़े होकर के साथ देने का काम करेगा। लेकिन कब्जे वालों को सपोर्ट करने का कानून आएगा तो हम खड़े होकर मुखालफत करेंगे, हर कीमत पर मुखालफत करेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी ने हमारे पार्लियामेंट के अंदर सीनियर मेंबर केसी वेणुगोपाल साहब ने जिम्मेदारी दी बोलने के लिए, कांग्रेस की तरफ बोलने के लिए जिम्मेदारी दी। राहुल जी ने कहा कि इसके ऊपर मजबूती के साथ बात रखो। उसी का नतीजा है कि सरकार पहली मर्तबा 10 साल में घुटनों पर आ गई और जेपीसी बनानी पड़ गई। और जेपीसी के अंदर अब जब हम बात रखेंगे, मैंने देश के बड़े बड़े लॉयर के साथ बात कर रहा हूं, तमाम जो संगठन है, चाहे जमीयत हो, उलमाए हिंद हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या वक्फ की लड़ाई लड़ने वाले उन तमाम बड़े वकील हो, उन तमाम लोगों से मिलकर के ड्राफ्ट तैयार करा रहा हूं। एक यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपका सर झुकने नहीं दूंगा। जिस उम्मीद के साथ चुन करके भेजा है उस उम्मीद को धूमिल नहीं होने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग आजकल बहुत चिल्ला चिल्ला कर शोर मचा रहे हैं कि बांग्लादेश 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 में जुल्म हुआ है, सितम हुआ है, ज्यादती हुई है। लेकिन क्यों हुई है? क्योंकि वहां के विपक्ष को रगड़ कर डाल दिया था। अब वहां ज्यादती हो रही है,
जाति को कितना बढ़ा रहे हो, कितना घटा रहे हो, वो तो अलग विषय है, लेकिन जाति हो रही है। वहां के अल्पसंख्यक जो हमारे हिंदू भाई, जैसे हम यहाँ अल्पसंख्यक, वैसे वहां वो अल्पसंख्यक, उनके साथ जाति हो रही है। और कह रहे हैं कि विपक्ष खामोश है। पहले दिन राहुल गांधी ने कहा, पहले दिन हमने कहा, और आज ऐलान कहते हैं कि हम सरकार के फैसले के साथ करें, फैसला सरकार ले। फैसला सरकार को लेना है, फैसला राहुल गांधी को नहीं। कूटनीतिक फैसला जो होगा वो फैसला प्रधानमंत्री लेंगे, और प्रधानमंत्री के फैसले के साथ है। बॉर्डर पर हजारों लोग खड़े हैं, आपने बॉर्डर सील कर दिया, उनको बट्टे मार करके भगा दिया, और सवाल हमसे कर रहे हो। हम कब मना कर रहे हैं भाई? कल योगी साहब कह रहे पाकिस्तान का विलय, जल्दी करो, चलो भाई, चलो, चलोगे पाकिस्तान का विलय करने? नहीं चलोगे? बताओ जोर से। अरे हम चलेंगे योगी जी आपके साथ, चलो विलय करने के लिए। अरे तमाशा बना रहे हो यार। इसलिए कहना चाहता हूं, हम पार्लियामेंट में गए हैं तो आपकी मजबूत आवाज के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, बहुत बहुत मुबारकबाद।